जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती 2021 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको 15,000 प्लस पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, इसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। पहले आप यहां पर इस भर्ती के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि ये जानोगे कि कौन लोग इसमें फॉर्म को भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या आपको चाहिए होगा। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, कहां से आपको फॉर्म मिलेगा और कहां पर आपको फॉर्म सेंड करना होगा। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए देखें। और उसके बाद अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर आपको भर्ती के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए, क्योंकि मैं आपको इस भर्ती के बारे में आगे भी सभी अपडेट टाइम टू टाइम देने वाला हूं। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन एंड सपोर्ट मिलता है, ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के जॉब अपडेट लेकर के आता रहूं। अब चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो ये आपकी जॉब्स ज्ञान ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। आपको ये लिंक ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहां पर देखोगे कि आपकी ये भर्ती राजस्थान वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है, जिसका जो ऑफिशियल वेबसाइट ये है जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। इसको हिंदी में महिला एवं बाल विकास विभाग बोलते हैं। इसमें दोस्तों आपकी पोस्ट आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी मिनी वर्कर, आंगनवाड़ी असिस्टेंट और आंगनवाड़ी सहयोगिनी, ये इन पोस्ट पर निकाली है, जिसमें कि आपके 15,207 प्लस पद निकाले हैं। और ये भर्ती आपकी ऑफलाइन है, यानी कि आपको ऑफलाइन वे में इस फॉर्म को भरना है। जो आपकी जॉब लोकेशन है, बेसिकली यहाँ पर मिस्टेकनली ऑल इंडिया लिखा गया है। बेसिकली आपकी जो जॉब लोकेशन है वो राजस्थान होने वाली है। इसमें राजस्थान के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे और अप्लाई करने के लिए आपसे 8वीं और 10वीं पास की योग्यता मांगी जाएगी। फिर यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका मेरिट के द्वारा किया जाएगा, यानी कि इसमें कोई आपका एग्जाम और कोई इंटरव्यू नहीं होगा और ना ही आपसे कोई एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी जो आपकी ये भर्ती निकाली है वो आपकी बूंदी, झुंझुनू और भरतपुर यानी कि इन डिस्ट्रिक्ट के लिए निकाली है, जिसमें कि उनकी लास्ट डेट आप देख सकते हो। अगर आप बूंदी से हो तो आपकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की 31 मार्च 2021 है, झुंझुनू के लिए 6 अप्रैल 2021 है और भरतपुर के लिए 12 अप्रैल 2021 है। अब मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूं, जो कि आपको नीचे वीडियो के इस वेबसाइट में मिल जाएंगे, भरतपुर, झुंझुनू और बूंदी। तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो आपका नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। ये आपका भरतपुर का नोटिफिकेशन है, जहां पर दोस्तों आप देख सकते हो कि किस पंचायत में, किस ग्राम पंचायत के लिए जो आपकी आरक्षण की स्थिति है वो क्या है, वो आप देखोगे। इसके अलावा जो आपकी लास्ट डेट है वो भी आप देख सकते हो, 12 अप्रैल 2021 शाम 5 बजे तक। फिर नीचे आपको जो एलिजिबिलिटी की जानकारी मैंने आपको दी है वो जानकारी जानने को मिलेगी। इसमें आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है, ये जानकारी आप यहां से रीड कर सकते हो। एज लिमिट आपकी 21 से 35 साल, अनुसूचित जनजाति वर्ग यानी कि SC/ST और विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता के लिए यहाँ पर एज लिमिट 21 से 40 साल के बीच रखी गई है। फिर इसके अलावा दोस्तों आपको इसी फॉर्म में जो अन्य जानकारी है वो देखने को मिल पा रही है। अब में जो आपका दूसरा नोटिफिकेशन है, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आप देख लीजिए बूंदी, इसमें भी जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो सेम है, यानी कि सेम क्वालिफिकेशन आपसे यहाँ पर मांगी है, सेम एज लिमिट आपकी यहाँ पर रखी है। इसके बाद दोस्तों आपका जो थर्ड नोटिफिकेशन है ये आपका झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के लिए। इसमें भी आपको यहाँ पर पंचायत समिति का नाम और ग्राम पंचायत का नाम, जिसके लिए साथीन चयन किया जाना है, यानी कि ये तो है आपके पंचायत समिति और यहाँ पर है आपके ग्राम पंचायत, जिसमें कि जो आपके साथीन की पोस्ट है उसकी नियुक्ति की जाएगी या फिर उसका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें आपको ऊपर की तरफ आपकी एलिजिबिलिटी की जानकारी जानने को मिलेगी और यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे इसमें आकर के जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट है वो दी गई है, जिसमें कि आप लोग यहाँ पर पहले तो अपनी एज लिमिट चेक करेंगे। नीचे आप देखोगे 6 अप्रैल 2021 आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी है। इसी में दोस्तों आपको नीचे की तरफ आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब बात शुरू होती है आपकी फॉर्म फिलअप के बारे में, यानी कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है और फॉर्म कहां से मिलेगा। तो आपको फॉर्म लेने के लिए कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो आपका झुंझुनू का नोटिफिकेशन है इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो यहाँ पर परिशिष्ट है ये आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर क्लिक करके आप इसको
डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। प्रिंट कराते वक्त 3-4 फोटोकॉपी ले आइएगा। अगर आपसे फॉर्म भरने पर कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाए तो आपको न्यू फॉर्म भरना है, क्योंकि जिस फॉर्म के अंदर कटिंग होती है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो जब आपके पास ये फॉर्म आ जाए, यानी कि आप इसको एक प्लान पेज पर निकलवा लो, इसकी फोटोकॉपी निकलवा लो, तो आपको कैसे जानकारी भरनी है वो आप यहाँ पर जान लीजिए। आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ बोला है कि आवेदन 2 प्रति में भरे, यानी कि आपकी जो फॉर्म है वो एक पेज पर नहीं आएगा, 2 पेज पर आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो 2 पेज पर ही आपको इसको निकलवाना होगा। अब यहाँ पर कैसे जानकारी भरनी है वो आप जान लीजिए। तो यहाँ पर पंचायत समिति, यानी कि आप कौन सी पंचायत के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पंचायत का नाम आपको देना है। मैं आपको बता दूं कि आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये तो झुंझुनू का ही एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपकी अन्य जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि यहाँ पर भरतपुर और दूसरी है बूंदी, तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे आप कोई सी डिस्ट्रिक्ट में भी अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म यही यूज होगा, क्योंकि सेम जानकारी है और सेम पोस्ट है। तो इसलिए आपको इस बारे में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको बेसिकली यहाँ पर जो पंचायत समिति का नाम, यानी कि मान लीजिए आप यहाँ पर बूंदी में अप्लाई कर रहे हो, बूंदी डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो आपको पंचायत समिति में जिस समिति से में आपको अप्लाई करना है उस समिति का नाम आपको यहाँ पर देना है। बेसिकली उस समिति से आप बिलोंग होने चाहिए। आपको यहाँ पर अपनी पंचायत समिति का नाम इस प्रकार से देख करके यहाँ पर भर देना है। इसको लिखने के बाद आप देखोगे यहाँ पर जिला, यानी कि कौन से जिले के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। अगर आप भरतपुर के लिए कर रहे हो तो यहाँ पर भरतपुर लिखिए। बेसिकली जिस पंचायत समिति के लिए कर रहे हो उसी आपको जिले का नाम देना होगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो आपका तालेडा है और बूंदी आपका जिला है, तो आपको तालेडा लिखना है और बूंदी आपको जिले के सेक्शन में लिखना होगा। इसके बाद ग्राम पंचायत का नाम, आपकी ग्राम पंचायत का नाम क्या है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन में ग्राम पंचायत के नाम देखने को मिल पा रहे हैं। जैसे कि तालेडा का जो ग्राम पंचायत है वो आपका रघुनाथपुरा है, तो आपको यहाँ पर रघुनाथपुरा लिखना होगा। लिखने के बाद यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि जिसके लिए आवेदन किया है, तो जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं बेसिकली उसी ग्राम पंचायत का नाम आपको देना है। राजस्व ग्राम, यानी कि आपका ग्राम का क्या नाम है, आपको यहाँ पर अपने ग्राम यानी कि अपने विलेज का नाम देना है। ये लिखने के बाद आवेदक का नाम, आपका क्या नाम है, 10वीं की मार्कशीट के अनुसार या फिर 8वीं के रिजल्ट के अनुसार यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। आपके पति का क्या नाम है, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें जो अविवाहित लड़की है वो भी फॉर्म को भर सकती है। पिता का नाम, यानी कि आपके जो भी फादर नेम है वो यहाँ पर आपको लिखना है। पत्र व्यवहार का पता, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको सेम टू सेम लिख देना है। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है, आपको उसके ऊपर पिन नहीं मारनी है, चिपकाना है और कहीं से अटैच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपली इस साइज का एक फोटो यहाँ पर चिपका दीजिए। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है 10th की मार्कशीट के अनुसार। 7 पॉइंट है आयु वर्ष, तो बेसिकली यहाँ पर आपको बोले कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपकी उम्र कितने साल और कितने महीने की होती है, आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है। अब जैसे कि आप यहाँ पर जो फॉर्म है वो भर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ भरतपुर के लिए। तो भरतपुर के लिए अगर आप फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको जो एज कैलकुलेट करनी है वो 12 अप्रैल 2021 तक करनी है। झुंझुनू के लिए अगर फॉर्म को भर रहे हैं झुंझुनू के अंदर किसी ग्राम पंचायत या समिति में, तो आपको 6 अप्रैल 2021 तक एज को काउंट करना है। बूंदी में भर रहे हैं तो 31 मार्च 2021 तक। एज कैलकुलेट कैसे करनी है वो भी आप यहाँ से देख लीजिए। आपको गूगल के अंदर आना है और यहाँ पर एज कैलकुलेटर सर्च करना है। सर्च करने पर जो पहली वेबसाइट आएगी वो आपको ओपन करनी है। इसको ओपन करने के बाद ऊपर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। नीचे आपको एज एट द डेट ऑफ, यानी कि किस डेट तक आपको एज कैलकुलेट करनी है वो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। फिर आपको कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करना है। कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी एज निकल के आ जाएगी। जैसे कि मैंने DOB यहाँ पर जो भरी थी और जो एज कैलकुलेट की है अप्रैल तक, उसके अकॉर्डिंग 23 ईयर 11 मंथ यहाँ पर एज निकल के आई है। तो आपको फॉर्म के ऊपर आना है और जहाँ पर जो आपको ईयर प्राप्त हुई है वो ईयर के वर्ष के सामने आपको ईयर लिखना है और वहाँ के सामने आपको मंथ लिखना है। जैसे कि 23 ईयर 11 मंथ, वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिख देनी है। तो ये लिखने के बाद जाति, यानी कि आपकी कास्ट कौन सी है, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो भी कास्ट है, जो भी जाति है, वो जाति यहाँ पर आपको लिख देनी है। चाहे वो जो भी जाति आपकी है वो आपको लिखनी होगी। फिर आते हैं 9 पॉइंट वर्ग, आपका इनमें से कौन सा वर्ग है, यानी कि जो आपकी जाति है, जाति जो का तो आपको पता ही होगा कि क्या होती है कास्ट।
फिर इसमें से आपकी कौन सी कैटेगरी है, आपकी जाति अनुसूचित जाति के अंदर आती है या फिर जनजाति के अंदर आती है या फिर अल्पसंख्यक, जो भी है आपको उसी के ऊपर राइट का निशान लगा देना है। आपको बोले टिक करे, आपको उसके ऊपर टिक कर देना है। वैवाहिक स्थिति मैरिटल स्टेटस, तो विवाहित हो तो विवाहित के ऊपर टिक कीजिए, विधवा हो तो विधवा के अंदर ऊपर, तलाकशुदा हो तलाकशुदा के ऊपर, और बेसिकली जो भी आपका स्टेटस है वो आपको टिक कर देना है। अगर आप अविवाहित हो तो आप यहाँ पर उसको खाली छोड़ दीजिए। विवाह की तिथि, अगर आपने यहाँ पर जो अपनी स्टेटस चूज किया है उसके ऊपर टिक किया है तो आपको यहाँ पर अपनी मैरिज डेट लिख देनी है। शैक्षणिक योग्यता का विवरण यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो क्रम संख्या के अंदर 1 लिखिए। वर्ष के अंदर आपको ये लिखना है कि कौन से ईयर के अंदर आपने अपनी वो क्वालिफिकेशन पूरी की थी। जैसे कि यहाँ पर मैं 10वीं की जानकारी आपको बताता हूँ, आपको क्रम संख्या के अंदर 1 लिखना है, वर्ष के अंदर 2010 क्योंकि मैंने 2010 के अंदर की थी। उसके बाद उत्तीर्ण कक्षा यानी कि कौन सी कक्षा आपने पास की थी। अगर आपने 8वीं किया तो उत्तीर्ण कक्षा के अंदर 8वीं लिख दीजिए, अगर 10वीं है तो 10वीं लिख दीजिए। विद्यालय बोर्ड का नाम, तो यहाँ पर आपको अपने स्कूल या फिर कॉलेज का नाम, बेसिकली यहाँ पर स्कूल का नाम ही दिया जाएगा क्योंकि आप 10th की जानकारी भर रहे हैं। और फिर विशेष विवरण, अगर आप उसके बारे में कोई और जानकारी देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर विशेष विवरण के अंदर दे दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिकली आप विशेष विवरण के अंदर अपनी परसेंटेज लिख दीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप यहाँ पर जो भी आपकी परसेंटेज थी वो परसेंटेज लिख दीजिएगा। अब अगर आप 12वीं की जानकारी देना चाहते हो, आपने 12वीं की है तो आपको क्रम संख्या के अंदर 2 लिखना है, वर्ष के अंदर पासिंग ईयर डालना कि कौन से ईयर के अंदर आपने पास की थी। उत्तीर्ण कक्षा के सामने आपको क्लास का नाम देना है 12वीं, और यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम जैसे कि यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड जो भी है वो आपको लिख देना है। विशेष विवरण में आपको परसेंटेज लिख देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो आप उसकी जानकारी दे दीजिए, नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है। 13 पॉइंट आता है पूर्व में संपन्न कार्य अनुभव, अगर आपके पास कोई कार्य अनुभव है तो यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो आपको लिख देना कि कोई कार्य अनुभव नहीं, यानी कि कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। वैसे इसमें कोई जरूरी रूप से आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा। अगर आप एक्सपीरियंस की जानकारी दे रहे हो, यहाँ पर लिख रहे हो, तो आपको उसका जो फोटोग्राफ है या फोटोकॉपी है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, वो आपको अटैच करनी होगी इस फॉर्म के साथ में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपके सामने आते हैं अन्य योग्यता का विवरण। अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन भी है तो आप यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि, आपने किस डेट में इस फॉर्म को भरा है वही डेट आपको लिख देनी है। नीचे आता है संलग्न दस्तावेज, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करके सेंड करने या फिर खुद से वहां पर जमा करना है। तो आपके पास अधिकतम शैक्षणिक योग्यता यानी कि जो आपकी 10वीं या 8वीं की मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी। सेकेंडरी की अंक तालिका, अगर आपके पास जो सेकेंडरी है 8वीं है 10वीं है उसकी जो आपका रिजल्ट है उसकी फोटोकॉपी लगानी है। तीसरा यहाँ पर 8वीं, अगर आपने 8वीं के माध्यम से फॉर्म को भरा है तो आप उसका जो अंक तालिका यानी कि रिजल्ट है, प्रमाण पत्र है, उसकी फोटोकॉपी, बट ये उनको लगानी है जो कि इन जिलों से बिलोंग करते हैं, जैसे कि बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, प्रतापगढ़, सिरोही, टोंक, उदयपुर। अगर आप इन जिलों से भरे तो आपको इसकी फोटोकॉपी लगाने की आवश्यकता है। बेसिकली आपने ऊपर लगाई दी होगी 8वीं 10वीं की अगर आपके पास है। इसके बाद आता है 4 पॉइंट मतदाता पहचान पत्र, आपको यहाँ पर या तो अपना जो वोटर आईडी कार्ड है उसकी फोटोकॉपी या फिर राशन कार्ड या फिर आधार कार्ड, इनमें से कोई एक आईडी उसकी फोटोकॉपी आपको सेंड करनी है। अनुसूचित जाति जनजाति, इनमें से आपकी जो भी कैटेगरी है उसका जो आपके पास प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर इस फॉर्म के साथ उसकी फोटोकॉपी अटैच करनी है। कार्यानुभव, अगर आपने यहाँ पर इसकी जानकारी दी है कार्यानुभव की तो उसका फोटोकॉपी यहाँ पर अटैच करनी होगी। बीपीएल कार्ड केंद्र सूची अनुसार यदि लागू हो, अगर आप बीपीएल कार्ड धारक हो तो आपको उसकी फोटोकॉपी यहाँ पर इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। तो ये आपका फॉर्म भर चुका है। नीचे आपको दिनांक लिखनी है, किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। फिर नीचे घोषणा आती है, घोषणा के नीचे फिर आपको अपनी डेट लिखनी है, किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है, यहाँ पर आपको अपने जो सिग्नेचर है वो कर देने हैं। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम फिर से लिखना है, यहाँ पर आपको श्री यानी कि आपके जो पति है उसका नाम देना है। यहाँ पर आपको निवासी यानी कि कहाँ से आप हो अपना एड्रेस लिखना है, ग्राम पंचायत का नाम देना है, और इसके बाद आपने जिस पोस्ट पर अप्लाई किया है, बेसिकली जो आपकी पोस्ट का नेम है वो तो आपने यहाँ पर ऊपर देख लिया है। यहाँ पर आपको साथिन देखने को मिल पा रहा है, यानी कि पोस्ट का नाम साथिन है तो आपको आना है नीचे और साथिन लिख देना है। संलग्न प्राप्त किया गया, तो आपने कितने डॉक्यूमेंट के साथ ये जो आपका फॉर्म है वो भरा है वो यहाँ पर आपको लिखना है। डेट यहाँ पर डाल देनी है जिस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। और यहाँ पर
दोस्तों आपको अपने सिग्नेचर नहीं करने हैं, यहाँ पर जिसने आपका फॉर्म रिसीव किया है उनको अपने सिग्नेचर करने होंगे और ये स्लिप आपके पास रहेगी नीचे की वाली। जानकारी आपको ही भरनी है या चाहे तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए और वहीं पर भर लीजिए जब आप इस फॉर्म को सेंड करेंगे या फिर जहाँ पर जमा करेंगे। अगर बाई हैंड जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर बेसिकली ये जो स्लिप दी गई है उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि आपको इसको बाई हैंड जमा करना है, क्योंकि तभी बेहतर रहेगा। आप इसको सेंड मत कीजिएगा, वैसे सेंड आप कर सकते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से, बट अगर आप खुद जाकर के इसको सबमिट करेंगे तब ये स्लिप आपको अच्छे से मिल पाएगी। यहाँ पर आपको उनके सिग्नेचर देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया है। अब ये फॉर्म आपका भर चुका है, इस फॉर्म को आपको कहाँ पर सेंड करना है वो आपको देख लेना है। आप जिस भी जिले के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि झुंझुनू के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपना फॉर्म कार्यालय उप निदेशक महिला अधिकारिता विभाग झुंझुनू यहाँ पर जाकर के जमा करना है या फिर यहाँ पर आपको सेंड करना है शाम 5 बजे से पहले लास्ट डेट के। अगर आपने बूंदी के लिए अप्लाई किया तो आपको इस कार्यालय में फॉर्म को जमा करना है, और अगर आपने यहाँ पर भरतपुर के लिए अप्लाई किया तो आपको यहाँ पर इस एड्रेस के ऊपर जाकर के अपने फॉर्म को जमा करना है। इन सभी डॉक्यूमेंट की जो फोटोकॉपी है उनके साथ में, और जो बाकी जानकारी है वो उसके लिए आपको इसको रीड कर लेना है। यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दी जा रही है। आपको 6 पॉइंट के अंदर बोला है जैसे कि आवेदक अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र 2 प्रतियों में इस कार्यालय में दिनांक 12 अप्रैल 2021 तक साय 5 बजे तक व्यक्तिगत यानी कि खुद जाकर के या फिर डाक के माध्यम से जमा करा सकते हैं। तो आप 2 माध्यम से या फिर खुद से या डाक के माध्यम से जमा करा सकते हैं। एक बार आवेदन प्रस्तुत जमा करने के पश्चात उसमें संशोधन करने अथवा अनुलंघनक संलग्नक करने की अनुमति नहीं होगी, यानी कि उसमें कोई भी आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये थी दोस्तों आपकी राजस्थान आंगनवाड़ी ऑफलाइन फॉर्म 2021 कैसे भरना है उसके बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है इस फॉर्म को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।